रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। 22 जनवरी 2024 राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। नया साल आस्था के इतिहास में शाश्वत बनने वाला है। गर्व होगा उस क्षण पर, गुमान होगा उस पल पर। 2024 का साल अपने साथ सौभाग्य से भरे उस पावन पल को ला रहा है जब सदियों की प्रतीक्षा के बाद प्रणत पाल रघुनायक के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। चलिए अयोध्या धाम राम लला को मनाते हैं और राम राज की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलो राम जी की जय, मेरे राम जी की जय। सनातन आस्था के अवलंब भगवान राम हथौड़े और छेनी की संगत से गढ़ी आस्था की अमर निशानी। करोड़ों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर। नए मंदिर का कपाट खुलेगा, पहली बार खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं के प्रतिबिंब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। चिर प्रतीक्षित राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये गर्भगृह है पुरुषों के आचरण का आदर्श रचने वाले भगवान राम का, जिनकी कथा घर घर में सुनी जाती है। वो अपने मंदिर के इसी भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजेंगे। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। पूर्व पश्चिम दिशा में
380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा राम मंदिर, 160 फीट ऊंचा शिखर। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंचा। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, भूतल पर 166 पिलर, पहली मंजिल पर 177 पिलर, दूसरी मंजिल पर 82 पिलर, हर पिलर पर 25 मूर्तियां। मंदिर के सभी खंभों पर कुल 9,800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां, 8 कोण वाला गर्भगृह, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, साथ ही 795 मीटर लंबा परकोटा। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक है। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा? रामलला की आराधना का यह स्थल सुंदरता का नया और अप्रतिम प्रतिमान होगा। संपूर्ण मंदिर में दीवारों से लेकर खंभों पर बन रही छोटी छोटी कलाकृतियों तक में भारत के सृजन शक्ति और भक्ति का अप्रतिम मेल मिलाप होगा। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरों दीवारें गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलती जाएंगी। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर हर रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है उसे भव्य, दिव्य और अलौकिक होना ही चाहिए। राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अयोध्या के इस धन्य धरा के रज रज में श्री राम की कथा मिलती है। उस कथा में अयोध्या का साम्राज्य मिलता है, सूर्यवंशी परिवार मिलता है, क्षत्रिय कुल का संस्कार मिलता है, सतयुग की मर्यादा मिलती है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है। उसी अयोध्या में श्री राम के पावन दर्शन करने पहुंचे राम भक्तों के कदम सबसे पहले इस राम जन्मभूमि पथ पर पड़ेंगे। राम भक्त जब सबसे पहले इस मार्ग पर आएंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। ये सड़क 5.5 फीट चौड़ी बनाई जा रही है, जिसके दोनों तरफ 4-4 मीटर के फुटपाथ होंगे। इन्हीं फुटपाथ पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा भक्ति पथ को एक ऐसी तकनीक से तैयार किया जा रहा है कि अगर श्रद्धालु नंगे पैर भी राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे तो उनके पांव जलेंगे नहीं। मंदिर परिसर में पहुंचे राम भक्त सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए राम भक्तों को 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां के मंडप में प्रवेश करेंगे। टेम्पल का लंबाई जो है वो 390 फीट है जी। इसकी जो चौड़ाई है आयाम वो लगभग 300 फीट है। इसमें
जब हम सीधे वॉक करते हैं तो सैंक्टम सैंक्टोरम के अलावा यहाँ पर 3 मंडप हैं, जो एक गुरु मंडप है, एक यहाँ पर रंग मंडप है जी। और एक यहाँ पर स्लिप हो रहा है, एक थर्ड मंडप है और 2 साइड के मंडप मिलाकर के 5 हो जाते हैं। जी। एक तरफ प्रार्थना मंडप होगा, एक तरफ नृत्य मंडप होगा। तो इस प्रकार से 5 मंडपों के उसमें आप वॉक करते हुए चलेंगे। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप। 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जिक्र पुस्तकों में मिलता है। ठीक वैसी ही संरचना राम मंदिर में दिखती है। अपने आप में दिव्य है, भव्य है और नक्श नक्श तराशा हुआ है। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। ये भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे राम लला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अब भव्य राम मंदिर में एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं और भव्य राम मंदिर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कई कलाकृतियाँ, यहाँ पर कई मूर्तियाँ जो हैं, वो प्रतिमाएं जो हैं उसकी यहाँ पर निकाशी यहाँ पर की गई हैं। देखिए विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीर जो है इन पिलरों में की गई है और ये देखिए अद्भुत नज़ारा। और जब ये पूरी तरीके से सजेगा 22 तारीख को, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, उस दौरान ये अद्भुत तस्वीरें देखने लायक होगी। अभी गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी भी चल रहा है। गूढ़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का अनुपम उदाहरण है। वहीं रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर मंडप। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के मुताबिक महत्व रखते हैं, लेकिन इन सभी मंडपों में गूढ़ मंडप सबसे खास है, क्योंकि इसी मंडप के ठीक सामने है राम मंदिर का गर्भगृह। वही जगह है जहां पर 51 इंच के भगवान राम लला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होगा यहीं पर और उसके बाद यहीं पर पूजन अर्चन करेंगे श्रद्धालु। यहीं पर आके जब श्रद्धालु आएंगे भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या, तो यहीं पर भगवान रामलला को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इनका प्राण प्रतिष्ठा यहीं पर होगा। गर्भगृह का नज़ारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर गर्भगृह का जरा नज़ारा देखिए, और हर तरफ का काम, गर्भगृह का काम पूरा 100% पूरा हो चुका है। जहाँ पर हम नीचे मौजूद हैं, यहाँ पर नीचे मार्बल्स का काम पूरा हो चुका है और साथ ही साथ दीवारों पर देखिए आप मकराना मार्बल्स इसको यहाँ पर लगाया गया है और बेहतरीन नक्काशी, जैसे पूरे मंदिर परिसर में नक्काशी की गई है, ठीक वैसी ही नक्काशी जो है भव्य गर्भगृह में भी किया गया है। अभी श्री राम के गर्भगृह में जिस स्थान पर यह चबूतरा बना है, राम यहीं से दर्शन देंगे। इसी चबूतरे पर राम लला की नई मूर्ति स्थापित होगी। इसी चबूतरे पर राम लला की वर्तमान मूर्ति भी रहेगी। राम लला की नई दिव्य मूर्ति का स्वरूप कैसा है? राम भक्तों के निर्मल मन के दर्पण में जिस राम का दर्शन मिलने वाला है,
गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति के पट अभी नहीं खुले हैं, लेकिन उससे जुड़े संपूर्ण सत्य को जान लीजिए। रामलला की नई मूर्ति 51 इंच ऊंची है। रामलला के चरण संगमरमर से बने कमल दल हैं। कमल दल का आधार 20 इंच ऊंचा पेडस्टल है। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति को ऐसा अद्भुत स्थान दिया गया है कि दर्शन को आए भक्तों को ना नीचे देखना होगा ना ऊपर देखना होगा। एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान अपने दिव्य दर्शन देंगे। जैसे अयोध्या में भगवान राम के अवतार से राजा दशरथ के महल का सूनापन दूर हुआ था, अवधपुरी के भविष्य को नई दिशा मिली थी, पुरुष की मर्यादा का उत्तम रूप प्रस्तुत हुआ था। राम के उसी अवतार का दृश्य गर्भगृह में मिलने वाला है। गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की नई मूर्ति को अचल मूर्ति का नाम दिया गया है। अभी जो मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान है उसे चल मूर्ति कहा जा रहा है, यानी नई और पुरानी दोनों मूर्तियां गर्भगृह में रहेंगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया है। ये पूरी तरह वास्तु आधारित है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का कई विशेष कारण हैं। गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का मेन फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। माना जाता है कि आज की अयोध्या ही राजा दशरथ की राजधानी थी। उस राजधानी में राजा दशरथ का महल अवतार लेने वाले राम की किलकारियों से गूंज उठा था। जिस बाल रूप की आभा से राजा दशरथ के महल में रौनक छा गई थी, उसे मूर्त रूप देना किसी चुनौती से कम नहीं है। राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति तो एक ही स्थापित होगी, लेकिन इसके लिए तीन मूर्तियों को तैयार किया गया है। महीनों से 3 अलग अलग मूर्तिकार रामलला की मूर्ति को तराशने में लगे थे। तीनों मूर्तिकार दिन रात अपनी मूर्ति में उस लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा श्री राम की छवि को उकेरने में लगे रहे, जिसका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में मिलता है। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला की वो अचल मूर्ति सदियों सदियों तक राम भक्तों के आस्था के केंद्र में बनी रहेगी। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन रहेगा। सोने के उसी सिंहासन पर रामलला विराजमान की चल मूर्ति रहेगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रहेंगी। रामलला की यही चल मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान थी। इन्हीं मूर्तियों का दर्शन आम से लेकर देश के प्रधान तक करते रहे हैं। अब नई मूर्ति के साथ ये मूर्तियां भी चिरकाल तक गर्भगृह में विराजमान रहेंगी। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की दो मूर्ति का क्या काम, तो जवाब जान लीजिए। जिस अस्थायी मंदिर में रामलला सालों से विराजमान है, वही पेटिशनर रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने ही मुकदमा लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें स्वीकार किया है। जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके मालिक भी रामलला विराजमान ही है। मंदिर के निर्माण के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है परकोटा का निर्माण। ये परकोटा जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो एक लंबे आयताकार बरामदे जैसा दिखेगा। राम मंदिर में दर्शन के बाद भक्तगण इसी परकोटे में चलकर मंदिर परिक्रमा करेंगे।
परकोटा की मंदिर से 25 मीटर की दूरी है। राम मंदिर का परकोटा 795 मीटर यानी करीब 2400 फीट लंबा होगा, 4.25 मीटर यानी करीब 14 फीट चौड़ा होगा। ये एक तरह से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा होगा। परकोटा का बाहरी हिस्सा दीवार से बंद होगा, जबकि भीतरी दीवार मंदिर की तरफ खुली होगी, जिससे परिक्रमा करते हुए भी भक्तगण मंदिर को निहार सकेंगे। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं भव्य राम मंदिर के बाहर जो लोग परिक्रमा करते हैं वो कहाँ करेंगे। देखिए ये परिक्रमा स्थल है और यहाँ पर परिक्रमा स्थल पर लगातार 24/7 काम चल रहा है। और देखिए नीचे भी जो यहाँ पर आपको परिक्रमा करना है जो श्रद्धालुओं को, उसके लिए यहाँ पर नीचे प्लास्टरिंग का काम पूरा हो गया है, मार्बल्स लग चुके हैं, ऊपर के शेड छत बनाए जा चुके हैं। तो यहीं पर ये मंदिर के चारों तरफ ये परिक्रमा स्थल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं वो यहीं पर आकर मंदिर का परिक्रमा करेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये परिक्रमा स्थल भले ही 22 जनवरी तक नहीं बन पाए, लेकिन उसके आगे अगले कुछ महीनों में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। परकोटे के निर्माण का आधा से अधिक काम पूरा हो चुका है। मंदिर का बाहरी हिस्सा भी श्रद्धालुओं को भव्य दिखे, इसे ध्यान में रखकर परकोटे का निर्माण भी पूरी खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। इसका निर्माण बंशी पहाड़पुर के बलुआ गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रामायण के करीब 125 प्रसंगों के पैनल भी चलेंगे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के चित्र होंगे। यानी परिक्रमा करते हुए राम भक्तों के भगवान राम के पूरे जीवन के दर्शन होंगे। सियावर रामचंद्र की अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान के बाद अयोध्या समेत देश के सभी मंदिरों के रंग रोगन का काम भी तेजी के साथ शुरू हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 22 जनवरी से पहले सभी प्रमुख मंदिरों की साफ सफाई हो। और प्रधानमंत्री की इसी अपील के बाद से ही अयोध्या समेत देश के सभी प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई और निर्माण का काम और ज्यादा तेजी के साथ होने लगा है। अयोध्या से न्यूज 18 इंडिया के अमित कुमार सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ ही देश भर के कई मंदिरों में सफाई अभियान शुरू हो गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है, यानी सैकड़ों साल बाद भगवान राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं।
ऐसे में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के मंदिरों में कहीं भी कोई गंदगी न दिखे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मठ मंदिरों को साफ करने की अपील की है, जिसके बाद से ही सभी मठ मंदिरों में साफ सफाई शुरू हो गई है। नवीनीकरण का काम तेजी से चलने लगा। ऐसी ही एक तस्वीर अयोध्या के सियाराम किला से भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मठ मंदिरों से अपील की है, उनके प्रशासन से, कि 14 जनवरी से ही सभी मठ मंदिरों में सफाई अभियान चलाए जाएं, ताकि जब 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो उस दौरान भव्यता दिखे, दिव्यता दिखे। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के सियाराम किला में और ये देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई है और देखिए किस तरीके से भव्यता यहाँ पर दिखेगी सियाराम किला की। अयोध्या के सियाराम किला में साल 1950 में सरयू घाट तक जाने के लिए एक अंडरग्राउंड गुफानुमा रास्ता बनाया गया था। ये रास्ता काफी खराब हो गया था, लेकिन अब इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसे 10 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मठ मंदिरों के प्रशासन से अपील की कि उनके मठ मंदिर में 14 जनवरी के बाद से साफ सफाई होनी चाहिए, पूजा अर्चना होनी चाहिए और उसके बाद देखिए किस तरीके से मठ मंदिर जो पहले से दिव्य भव्य दिखते थे उन्हें और दिव्य और भव्य यहाँ पर दिखाने के लिए लगातार यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नव्य दिव्य तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये क्या घाट की तरफ सीधे ये रास्ता जा रहा है? घाट की तरफ जाती है, यानी मठ से सीधे घाट के तरफ जाती है। अंडरग्राउंड है। पहले जब यहाँ के जो संस्थापक थे झुनझुनिया बाबा महाराज, उन्होंने जब अपने समय में अयोध्या में कहीं घाट नहीं थी पक्की, तब ये झुनकी घाट का निर्माण करवाया था महाराज जी ने। झुनकी घाट का निर्माण कराया था और अब देखिए जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यहीं से अंडरग्राउंड यहाँ से जाएंगे घाट पर और उसके लिए जो सीढ़ियां वगैरह है उस पर निर्माण कार्य लगातार यहाँ पर जारी है। मार्बल्स लगाए जा रहे हैं। जी, ये मार्बल लगाया जा रहा है और यहाँ से लोगों को जाने में तकलीफ ना हो। पहले ऐसे सीढ़ी वो ऐसे फर्श नहीं बना हुआ था, बस ऐसे था, नॉर्मल था। अब इस पे पत्थर लगाया जा रहा है। ये सीधे सरजू जी की तरफ जा रही है, सीधे सरयू जी की तरफ जा रही है। वो जो गेट है वो सरजू जी की तरफ निकलता है। बंधा नहीं था, जब बंधा नहीं था तो सरजू जी बगल से ही किनारे से बहती थी। अब बंधा बन गया तो सरजू जी थोड़ा दूर चली गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए नए यहाँ पर मार्बल्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। आइए आप आइए, कब तक हो जाएगा निर्माण कार्य पूरा? जरा ये बताइए, कैमरे के सामने आइए, जरा बताइए निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? बस 10 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। 10 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। हाँ, ओके, 10 जनवरी तक हो जाएगा। यानी श्रद्धालु जो इसी रास्ते से जाके सरयू जी के दर्शन कर पाएंगे। जी हाँ, सीधे घाट पे जाएं, अपना स्नान ध्यान करें, दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में सिद्ध पीठ सियाराम किला को लेकर एक मान्यता है कि यहाँ पहले भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य महल सरयू के तट पर था। इस जगह पर श्री राम ने अनेक लीलाएं की थी। बाद में वो महल टूटकर एक टीले में बदल गया। उस टीले पर जानकी शरण जी महाराज ने दिव्य सिद्ध पीठ सियाराम किला आश्रम का निर्माण कराया था। लेकिन अब दोबारा इस मठ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यही नहीं, सियाराम किला में श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। सभी जगह पत्थर लग रहे हैं, ग्रीन टाइल्स लग रहे हैं, अंदर सारी जो भी हो रिनोवेशन का काम चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि सेवा भाव रखें, जो लोग आए उनको आश्रय दें। उन्हीं लोगों के लिए सारी चीज किया जा रहा है। उन लोगों की व्यवस्था के लिए सब पेंट वेंट सब कुछ चल रहा है। साफ सफाई, पेंटिंग वेंटिंग सारा चीज चल रहा है। कमरे की साफ सफाई, लोगों के रहने की व्यवस्था और सारी चीजें जो भी हो रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सारी कुछ। मुझे ये बताइए, भगवान राम को 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। भगवान राम का स्वागत आप कैसे कर रहे हैं? भगवान राम के स्वागत इस प्रकार से हो गया, अपने मंदिर में पूजा पाठ होगी। उसके बाद शाम को दीप जलाया करके, चारों मंदिर की लाइट जला करके भव्यता सुंदर दिखाने के कार्य किया जाएगा। जी, जरा 2 लाइन सुना दीजिए। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां यस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अयोध्या में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उन सभी में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि 22 जनवरी को जब राम भक्त अयोध्या पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ साफ सफाई और राम का रंग दिखे। इसलिए राम भक्त हनुमान के मंदिर हनुमान गढ़ी में भी रंग रोगन का काम चल रहा है। मंदिर में नवीनीकरण के जो भी काम बचे हैं, उन्हें जल्दी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस मंदिर में भी करीब 50 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहादतगंज हनुमानगढ़ी मंदिर में और मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने चाहूंगा, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरणा लेकर यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर हैं वो सभी जो हैं श्रद्धालुओं की आने के लिए रुकने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ लंगर भी चलाने की बात हो रही है ताकि हर किसी को भोजन मिल पाए 2 वक्त के, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय काफी ज्यादा तादाद में अयोध्या में बाहर से लोग आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए। बाकायदे ट्रस्ट जिनको निमंत्रण भेज रहा है उन्हें ही आना है, लेकिन उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए फिलहाल यहाँ पर अव्यवस्थित दिख रही है हर एक चीज, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार जारी है और महंत जी की माने तो अगर ये सब कुछ सही रहा, निर्माण कार्य सही समय पर हुआ तो जाहिर तौर पर यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। जी महंत जी, क्या कहना है आपका? यहाँ कहना है महाराज जी की सारी व्यवस्था जो है, जितने लोग श्रद्धालु आएंगे उनके जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि सारे लोगों की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ, और जो यहाँ रुकेंगे रात में उनके भोजन की व्यवस्था किया जाएगा जहाँ तक हो सकेगा। वैसे हनुमानगढ़ी मंदिर में रोजाना सैकड़ों राम भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, लेकिन मंदिर के पुजारी के मुताबिक 14 जनवरी से हजारों राम भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रार्थना के बाद ये फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है। 22 जनवरी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें 2 वक्त का भोजन या सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो कभी भी कम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर जगह लंगर चलाया जाएगा। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि शहादतगंज हनुमानगढ़ी मंदिर में पूरी तरीके से लंगर की व्यवस्था होगी। 14 जनवरी से ही ये लंगर लगातार सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होगी। अभी भी यहाँ पर लंगर चलाया जाता है, लेकिन उस दौरान जो लंगर की व्यवस्था है वो ज्यादा तादाद में कर दिया जाएगा। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मठ मंदिरों से अपील की है, सभी मठ मंदिरों के प्रशासन से, पुजारियों से अपील की है कि जितने भी लोग आए उनके लिए उनका सेवा भाव से उनका आदर सत्कार किया जाए। इसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों के लिए लंगर चलाया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें 2 वक्त का भोजन यानी 2 वक्त का जो प्रसाद है वो जरूर मिलेगा। इसके अलावा इस मंदिर में की अपनी गौशाला भी है, तो जाहिर तौर पे मट्ठा, छाछ ये सब भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। अयोध्या में न सिर्फ सारे मंदिरों की सफाई की जा रही है, बल्कि 14 जनवरी से मठ मंदिर राम भक्तों की सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। किसी भी तरीके से किसी राम भक्त को 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हर कोई अपनी तरफ से हर कोशिश में जुटा है। और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे राम मंदिर पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, राम मंदिर पर बीजेपी की कल बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की।